चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के प्रश्न तो बहुत सारे हैं, देखिए कौन कौन से पूरे हो पाते हैं। एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा कि जो हमारे साथ होता रहता है हम करते हैं, तो हम करते हैं कि होता रहता है। एक बात बताइए कि सही में हम करते हैं, करने वाले हैं, या वो सब हो रहा है। तो इसके बारे में हम अक्सर बोला करते हैं कि जो भी हो रहा है, आपकी बात थोड़ी देर अलग रख दीजिए, जगत में जो भी हो रहा है वो बस हो रहा है। करने वाला जो समझ रहा है कि मैं करता हूँ वो नहीं करता। हो रहा है किस तरह से हो रहा है? जैसे पेड़ों में फूल लग रहे हैं, पानी बरस रहा है, बादल आ रहे हैं, सूरज आ रहा है, जा रहा है, सब हो रहा है ना। बस ऐसे ही जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो हो रहा है। तुमने अगर ये माना कि मैं करता हूँ, बस इसी से कर्म बन जाते हैं। जब जब तुमने ये सोचा मैं करता हूँ, मैं महान, मैं ऐसा बता दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, उस चीज़ों के फल मिलते हैं, है ना, कर्मों के अनुसार, अच्छे बुरे जैसे भी। पाप और पुण्य जिसको बोलते हैं ना, वो उसी के फल होते हैं। कि आप जहाँ ये सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ, जिस काम के साथ ये सोच लोगे कि मैं कर रहा हूँ, उसका फल मिलेगा, है ना। और जो आप कई बार सोचते रहते हो, काम नहीं कर रहे, सोच रहे हो, किसी का अच्छा सोच लिया, किसी का बुरा सोच लिया, वो सब के फल मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप इसको मैं समझते हो, बस कारण इतना ही है। जो अभी तक आपका सोच है, समझ है, वो ये है कि शरीर ही मैं हूँ। अब शरीर मैं हूँ तो शरीर जो जो करेगा उसका फल शरीर को भुगतना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना, अभी बात निकली कि शरीर भुगतता है क्या? हाँ, शरीर, दो शरीर, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। मानसिक बातों के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भुगतते हैं, है ना। अहंकार क्या भुगतेगा? अहंकार तो बताता है अपने आप को ज़्यादा। चित्त में वो बातें पड़ी हुई हैं जो आप समय समय पर सोचते रहते हो, वो सब चित्त में भरी हैं, इसलिए सोचते हो। और इसलिए हम समय समय पे ये बताया करते हैं कि चित्त में रखो ही मत। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वही चित्त में रखो, बाकी सब छोड़ते चले जाओ। अब तुमने रख ली, फिर हर कभी याद कर रहे हो, फिर याद कर रहे हो, फिर याद कर रहे हो, तो बात तो छोटी सी है, लेकिन वो दूर तक चली गई। आपने अच्छा बुरा सब सोच लिया उसके साथ। क्या भी मैं तो एक दो थप्पड़ लगा देता तो अच्छा रहता, है ना। यह सोचोगे अरे ये तो मेरे से गलती हो गई, यहाँ तक तो ठीक है कि गलती हो गई। जैसे ही ध्यान आए कि मुझसे गलती हुई है तो आप क्षमा कर दीजिए, मानसिक क्षमा। उसके पास जाके हाथ नहीं जोड़ने, इतना आसान है। आप उसी टाइम पर उसको माफ़ कर दीजिए, अपनी तरफ से माफ़ कर दीजिए, बात वहीं खत्म। या दूसरे, हमने सताया है किसी को तो क्षमा मांग लीजिए। ना आपको मांगने जाना है, ना क्षमा करने जाना है। जहाँ हो वहीं, जैसे ही आपको ये रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की है, तो आप क्षमा मांगो, क्योंकि आत्मा एक ही है और वो सब में है। तो जब तुम क्षमा मांगोगे तो आपको क्षमा मिलेगी, और जब आप क्षमा करोगे तो उससे क्षमा हुई। क्या मतलब? जिससे बंध रहे थे वो छूट गया, उसी से तो बंधन बंध रहे ना। जो आपने कर्म किए हैं किसी के साथ, इसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, वही कर्म तो बंधन है ना। और उसी के कारण आप बंधा हुआ महसूस भी करते,
जो हर वक्त परेशानी सी है ना, एक ये बंधन ही है। जो बहुत ज़्यादा परेशानी लगती है कई लोगों को, थोड़ी भी लगती है तो भी वो जो परेशानी लगती वही बंधन है, कोई रस्सियों से नहीं बांध रखा है। जैसे गधे की बात करते हैं कि भाई एक कुम्हार के पास गधे थे, 9 गधे थे या 10 गधे थे, चलते है ना, 10 गधे थे। वो जहाँ जाता था ले जाता था सामान ला के। पहले वो दिखा करते थे ऐसे कुम्हार पर बहुत से गधे होते थे और सब पे मिट्टी भर के और लाइन से चले जा रहे हैं, पीछे पीछे वो जाता था करता हुआ, है ना, ऐसा चलता रहता। तो ऐसे ही 10 गधे वाला कोई कुम्हार था, वो कहीं दूर जा रहा था, बहुत दूर की यात्रा थी उसकी। तो दूर जा रहा था, तो जाते जाते एक समय ऐसा आया कि रात हो गई। अब रात हो गई तो फिर उसको रुकना पड़ा। जहाँ रात हुई, जहाँ उसने सोचा वहाँ उसको रुकना पड़ा कि चलो यहाँ पर ठहरते हैं, रात गुजारेंगे। ठीक है भाई, वहाँ ठहर गए। और जब ठहरे तो गधों की आदत रहती है कि अगर खुला छोड़ो तो इधर उधर निकल जाते हैं, घूमते घूमते कहीं भी चले जाते हैं। तो जब रात होती है, वो सोने के लिए जाने लगा तो उसने गधे भी बांध दिए, रस्सी भी रखता था वो। तो 10 गधों में से 9 गधे तो बांध दिए उसने, एक एक करके रस्सी से बांध दिए। लेकिन 10वीं रस्सी पता नहीं कहाँ चली गई। 10वीं रस्सी, ये गठरिया खोल, वो गठरिया खोल, मिलती नहीं 10वीं रस्सी। तो अब ये बहुत परेशान था। इतने में ही कोई दूसरे साधु होंगे जो आ रहे होंगे वहाँ से। तो साधु ने कहा क्या बात है, क्यों इतने परेशान, इधर उधर ढूंढ रहा था। साधु ने कहा क्या ढूंढते हो, क्या परेशानी है। चलिए साहब, मैं 10 गधे हैं मेरे पास, मैं कहीं जा रहा था लेकिन अब रात हो गई तो मैंने कहा यहीं आराम कर लेते हैं। तो 10 गधे थे, 10 रस्सी थी, 9 गधे तो मैंने बांध लिए, 10वीं रस्सी मिल ही नहीं रही है, इसकी परेशानी है। अगर मैं सो जाऊंगा तो मैं तो थका हुआ हूँ, मुझे पता नहीं लगेगा, और इसको बांधूंगा नहीं तो ये कहीं भी निकल जाएगा, फिर मैं कहाँ ढूंढने जाऊँगा। कहले बस इतनी सी बात है, इसमें क्या परेशानी की बात है। कहले क्यों, रस्सी नहीं है, बांधे कैसे। तो बोला, साधु जी ने बोला कि बांधते कैसे हो तुम। उसने बताया ऐसे रस्सी गधे के चारों तरफ करते हैं और बांध देते हैं। कहले बस वैसे ही बांध दो, रस्सी की क्या ज़रूरत, गधा है वो तो। मतलब जैसे रस्सी से बांधते हो ऐसे बिना रस्सी के तुम ऐसे गले में लपेटो, गठान बांध दो और खूंटे की तरफ जाके उसको दिखा दो कि यहाँ भी बांध दिया। अरे कहले रस्सी तो है ही नहीं, रुकेगा कैसे। कहले नहीं तुम बांधो, तो हमारे कहने से बांध दिया उसने, आराम से सोया रात भर। गधा वहीं का वहीं रहा, कहीं नहीं गया। अब सुबह हुई, उसने बारी बारी से 9 रस्सियाँ खोल दी, 9 गधे खोल दिए, 10वां तो बांधा ही नहीं था, उसको कैसे खोले। तो जब 9 गधे खोल दिए और 10वें की बारी आई तो अब वो बंधा नहीं था तो खुलने भी नहीं गया। अब उसको डंडे से मार रहा है, चल चल चल, वो हिलता नहीं, वो नहीं हिलता, बंधा है वो तो, बंधा है ना, खोलोगे तब चलेगा। अब फिर साधु जी लौट रहे थे, साधु जी ने कहा अब क्यों परेशान है। कहले अरे मैं इसको गधे को इतनी देर से मार रहा हूँ, सारे गधे तो आगे निकल गए, ये हिलता ही नहीं अपनी जगह से। तो कहने लगे कि क्यों तुमने खोला भी। कहले अरे देखो तो उसकी रस्सी बंधी नहीं है, खोलना क्या। तो कहले तुमने बांधा था कि नहीं। कहले हाँ बांधा तो था। कहले जब रस्सी थी कि नहीं। कहले नहीं रस्सी तो नहीं थी, बांध दिया था। कहले बस वैसे ही खोल दो, जैसे तुमने बांधा था वैसे ही उसको खोल दो। उसने खोला, गधा चल दिया। क्यों बता रहे, ऐसे ही तो हम बंधे हैं, गधे ही हैं, गधे से कम नहीं है। हम लोग भी ऐसे ही बंधे हैं कि बंधा महसूस कर। ये जो इतना सोचते रहते हैं उल्टी सीधी बातें, फंसे रहते हैं, अरे अब क्या होगा, हमने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा तो नहीं समझ लिया, वैसा तो नहीं समझ लिया, बस ऐसी चेन चलती रहती है। जबकि जहाँ जितनी बात हुई छोड़ दीजिए, कोई कर्म नहीं बनने वाला। हाँ, जो आपने बात गलत कर दी है उसकी क्षमा मांग लीजिए, है ना। किसी को आपने दुख पहुँचाया है, मन ही मन क्षमा मांग लीजिए। किसी को आपने सताया है तब क्षमा मांग लीजिए। किसी ने आपको सताया है तो क्षमा कर दीजिए। कैसे क्षमा करोगे, जो हम बहुत बार बताते रहते हैं। किसी ने सताया है मतलब आपका कुछ उधार पड़ा होगा, तो वो आपका काम हो गया। आप सताए गए किसी के द्वारा, मतलब आपने भोगा, कुछ तकलीफ होगी,
जब भोगी आपने तो आपका कुछ कर्म कम हो गया। किसी ने, समझ में आ रही बात, किसी ने तुम्हें सताया, मान लो किसी ने डंडे मारे, है ना, तुम्हें भोगने के लिए उतना पड़ा हुआ था, तुम्हें भोगने में आ गया। अब किसी ने डंडा मारा, तुम उसको 4 डंडे मारे आए। तो भगवान ने तो ऐसा उपाय बनाया था, ऐसा समय बनाया था कि आपका ये हो जाता और आप उसको क्षमा कर देते। तो आपका पिछला कर्म भी कट गया और आपने बढ़ाया नहीं, लेकिन आपने जो कर लिया। अच्छा, तो आपको यहाँ पर ये बात उठेगी कि अच्छा, तो क्या हम पिटने के लिए आए? हम क्या पिटते ही हैं? ये बात आती है ना, क्या रे बेवकूफ़ बनाते हैं सत्संग वाले, तो बेवकूफ़ बनाते, क्या हम दुनिया में पिटने के लिए आए हैं? नहीं, पिटने की बात नहीं, ये बात हो रही है बातों से जो आप कर्म बना लेते हो बहुत ज़्यादा, सोच सोच के जो कर्म बना लेते हो बहुत ज़्यादा, है ना। जो आपको जिन कारणों से दुखी हो रहे हो, सोच रहे हो मतलब दुखी हो रहे हो, उसको छोड़ो, वो आपका दुख उसी टाइम होगा, बस ख़त्म हो गया। अब बार बार सोचोगे तो कितनी बार भोगोगे उसको? जितनी बार सोचोगे, ध्यान देना, उतनी बार ही भोगते हो, बिल्कुल सीरियस हो जाते हो, अकेले में आंसू तक आ जाते हैं। ये तो आपका किया हुआ है ना, ये भगवान नहीं कर रहा। कई बार ऐसा होता है, ऐसे लोग भी मिले, खूब जुआ खेलते हैं। हमने कहा कि जुआ क्यों खेलते हो? वो खिलाता है, जवाब देते हैं कि वो खिलाता है इसलिए खेलते हैं। बताओ, वो आके कह रहा है कि जुआ खेल। कुछ भी गलत किया तो उसका नाम लगा देते हैं कि वो करता है, हम कुछ नहीं करते। जहाँ ये सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं करते, वहाँ तो ध्यान ही नहीं आता। और जहाँ ये सोचना चाहिए कि हम करते हैं नहीं करते हैं, वहाँ उल्टा सोच लेते हैं। बस यही गलतियाँ हो रही हैं हमसे, और इसी बंधन में हम बंधे हुए हैं। इसी बंधन से परेशानी है, जो बहुत परेशान है उसका कारण भी यही है और कुछ नहीं, कि हम जो उल्टा सीधा सोचते हैं उससे ही हमको परेशानियाँ, तकलीफ होती। कोई दे नहीं रहा तकलीफ, कोई हमें तकलीफ दे नहीं रहा, ना भगवान दे रहा है ना कोई दूसरा दे रहा है। अगर किसी ने तकलीफ दी है तो बस उतनी से देर दी थी। अब सोच सोच के लगातार तकलीफ में। 10 साल पहले बीमार हुए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हुए, बड़ी मुश्किल से ठीक हुए, अब बार बार सुनाते हो, ऐसे सुना रहे हो, बहुत चेहरे पे वैसी बना के चला रहे, बहुत बीमार थे, बहुत परेशान थे, बड़ी मुश्किल से ठीक हुए, जैसे अभी बीमार है, ऐसी बात कर रहे हैं कि अभी बीमार है। जो था कहानी ख़त्म, सपना आया, सपना ख़त्म। अब सपने को कितनी बार सुनाओ, सब सपना ही है ना। ये गुरु ने बताया कि ये भी सपना ही है, तो जो भी हो रहा है सपने की तरह गुजर गया। अब सपने को बार बार क्यों रटना है? यही तो मुश्किल है कि उसको छोड़ ही नहीं पाते, और छोड़ते नहीं, इसलिए कर्म बन जाते हैं, वो पक्के हो जाते हैं, भुगतने के लिए तो तैयार रहते हैं, है ना। कौन कौन से कर्म हैं? कितनी तरह के कर्म हैं? 3 तरह के कर्म हैं। एक है क्रियमाण। क्रियमाण मतलब जो अभी बन रहे हैं, एट प्रेजेंट जो बन रहे हैं वो क्रियमाण हैं, आजकल में वो क्रियमाण हैं। और दूसरे हैं संचित, जो बने हैं और बार बार सोच के तुमने बहुत कड़क कर लिए हो, वो संचित। जैसे आप अपने संदूक में कपड़े संचित करके रख देते हो, ऐसे ही आपके कर्म हैं संचित, है ना। वो आपके एक संदूक में पड़े हैं, मान लो ऐसा कि वो संदूक में पड़े हैं। और तीसरे वाले क्या है? प्रारब्ध। तो जो क्रियमाण है, जो अभी अभी बन रहे हैं, वो सबसे जल्दी कट जाते हैं, है ना। कच्चे हैं, जैसे पेड़ में कच्चे फल बहुत सारे झड़ जाते हैं, जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, वो आगे और बड़े होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जब पूरे ही पकते हैं तभी गिरते हैं, है ना। तो क्या है, जो पूरा पकता है वही मीठा होता है ना। यहाँ कर्म की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके क्रियमाण हैं वो सबसे जल्दी करते हैं, और प्रवचनों से तो बहुत मिलता है सहारा। लेकिन जो संचित हैं वो समय समय पे भगवान आपके सामने रखते रहते हैं, जो आपके साथ रोज़ घटता रहता है ना। कभी कोई दुखा रहा है, कभी कोई दुखा रहा है, तो जो संचित कर्म है वही एक एक आपके सामने परोस रहे हैं, और वो आप भोग के उनको ख़त्म करते रहते हैं। लेकिन प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का मतलब अभी जो चल रहा है। मान लीजिए हमारी टांग टूट गई, अब वो ठीक होते होते ही होएगी, जब तक भोगना पड़ेगा,
तो ये क्या है, जो चल रहा है वो है प्रारब्ध, जो रखे हुए हैं बारी बारी से आपके सामने भगवान रख रहे हैं वो है संचित, और जो अभी अभी हो रहे हैं छोटे मोटे सोचने से, करने से, अच्छा बुरा करते हो, वो सब क्या है, क्रियमाण। ऐसे 3 तरह के कर्म। तो भोगना तो पड़ता है। कौन भोगता है? जो आप शरीर को मैं कहते हो, शरीर को मैं कह रहे हो, इसलिए शरीर ही भोगेगा। ये बात नहीं फंसती दिमाग में, है ना। शरीर को ही मैं मान रहे हो और शरीर से ही सब कुछ करते हो, और ब्रह्म का तो पता ही नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। शरीर मैं है तो शरीर ही भोगेगा, क्योंकि मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं नहीं सुन सकता, हर तरह की बातें करते हो ना। तो कौन मैं? क्या भगवान में, ब्रह्म में, शरीर में? तो जिसने किया है वही भुगतेगा, वो उसको शरीर ही भुगतेगा। अब जैसे कहीं चोट लग गई तो दर्द कहाँ हो रहा है? आप कह रहे हो शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन मन से कनेक्शन है ना। मन को पता लग रहा है तो दर्द हो रहा है, बुद्धि को पता लग रहा है कि कैसा दर्द है ना, मीठा मीठा दर्द है या तेज दर्द है ना, कि सहा नहीं जा रहा कैसा दर्द है। ये किससे पता लग रहा है? बुद्धि से। तो मन और बुद्धि क्या है, कहाँ आते हैं? अंतःकरण, मतलब सूक्ष्म शरीर। तो भोगने वाला कौन हुआ? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, है ना। भोगते क्यों हैं? क्योंकि हमने कर्म बनाए हैं। हमने किसने? शरीर ने। मन बुद्धि से ही सोच रहे हैं तो शरीर ही बना रहा है, सूक्ष्म शरीर, है ना। और चोट वोट लगती है तो स्थूल शरीर में। अब सवाल ये है कि आपने पूछा कि नरक और स्वर्ग कौन भोगता है। नरक और स्वर्ग का हम अक्सर बताया करते हैं। स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता लोग, है ना। देवता कौन होते हैं? जिन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं वो स्वर्ग जाके अच्छा अच्छा भोगते हैं, है ना। और जिनने बहुत बुरे काम किए हैं वो नरक भोगते हैं। अब कहाँ भोगते हैं, कहानी ये किसी ने देखा नहीं है, लेकिन स्पष्ट होता है कि जैसे कर्म है वैसा भुगतान। तो जब बुरा भोग रहे हैं तो आपका नरक चल रहा है। हम तो ये मानते कि यही स्वर्ग है, यही नरक है ना। जब आप भोगते हो तो जगत में ही भोगते हो। तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है, खुश होने लगते हो, है ना, खूब खुशियाँ मनाने लगते हो। और बुरे कर्मों का बुरा फल होता है, मतलब दुख होता है, तो दुख मनाने लगते हो, है ना। तो कौन मनाता है? क्या शरीर मनाता है? शरीर तो दौड़ा भागी कर रहा है बस। शरीर तो जड़ है ना, शरीर जड़ है ना अपने को जानता ना दूसरे को जानता। और सूक्ष्म शरीर ही चेतन का काम कर रहा है। चेतन है उसके साथ, चेतन है इसलिए मन है, चेतन है इसलिए बुद्धि है ना। चेतन है इसलिए अहंकार आ रहा है, चेतन है इसलिए चित्त में सब पड़ा हुआ है ना। चेतन कब नहीं होगा? जब जीव चला जाएगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाएगा, तो फिर इसको कुछ भी नहीं होगा। आप टांग काट दो, कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं दुखी होगा, है ना। गला काट दो, कुछ नहीं होगा। क्यों हो रहा था? क्योंकि चेतन है और सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मतलब वो 19 तत्व है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना, तो आप लोग बोर होने लगते, नींद आने लगती है ना। सबके साथ होता है तो, लेकिन है, समझना तो सभी कुछ है। कठिन तो लगता है क्योंकि वो मधुर वाला तो हम प्रवचन करते नहीं हैं, यही वाले करते हैं, क्योंकि ज्ञान की बात है। ज्ञान में एकाग्र होना पड़ता है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, पूरी तरह से इतना ध्यान लगाना पड़ता है कि आप शरीर को भूल जाओ, क्योंकि शरीर की मैंने ही तो परेशान कर रखा है। जिस दिन तुम शरीर को भूल जाओगे उसी दिन ज्ञान हो जाएगा। शरीर को कैसे भूल जाए? शरीर ही तो सब कुछ है, शरीर ही तो मैं हूँ, भूलें कैसे? जिस दिन परमात्मा को बहुत गहरे से याद करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि मैं ही तो हूँ वो। शिवोहम जो बोला, शिवोहम का क्या मतलब है? शिव अहम, शिव मतलब परमात्मा, और अहम मतलब मैं ही परमात्मा हूँ, है ना। जब मैं ही परमात्मा हूँ तो फिर किससे जाके बोलोगे? तो यहाँ हम ये भी बता दें कि आप ही आपको दंड देते हो।
क्योंकि आप ही परमात्मा, आप ही जीव। कठिन कठिन बातें हैं, नए लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन, ये गले ही नहीं उतरती बात। जैसे जो आपने किया है शरीर छोड़ने के बाद, कौन सा, मरने वाले टाइम, शरीर छोड़ने के बाद वो पूरा आपका जीवन का आपके सामने आ जाता है, और उन कर्मों को देख के आप ही अपना दंड निश्चित करते हो, आप ही अपने माँ बाप तय करते हो कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं कहाँ जन्म लूँगा कि मेरे कर्म आराम से कट जाएंगे और मैं परमात्मा को पा सकूँगा। लगता है ठीक कि नहीं लगता है ना? है ऐसा ही कि हम ही भगवान हैं और हम ही इंसान हैं। नहीं तो इंसान भगवान कैसे बनता? कितने लोग भगवान बन जाते हैं। भगवान भी हम ही हैं और इंसान भी हम ही हैं। कब हो जाते हैं भगवान? जब शरीर को मैं नहीं मानते, आत्मा को जब मैं मानते हैं तो भगवान हो जाते हैं, और शरीर छोड़ते हैं तब भी वो भगवान वाला मैं ही काम करता है। समझ में आ रही बात? हाँ। जीवित हो जब तो तुम शरीर को मैं कर रहे हो तो शरीर के हिसाब से चल रहा है, लेकिन जैसे ही प्राण गए तो प्राणों ने शरीर को छोड़ा, मतलब अपने शरीर को छोड़ दिया, अपने मतलब आत्मा ने शरीर को छोड़ा। आत्मा है सब जगह, जड़ में भी है, चेतन में भी, लेकिन यहाँ ब्रह्म की बात हो रही है। आत्मा मतलब चेतन, 19 तत्व, जो 19 तत्व है ना, कौन है? जीव क्या है? 19 तत्व वाला मतलब सूक्ष्म शरीर है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बेसिक आप लोगों को सुननी पड़ेंगी, नए लोगों को तब समझ में आएंगी, लेकिन आप प्रश्न उठाओगे तो हम रखेंगे। आप ऐसे सुनते हो जैसे हमें तो सब मालूम है, कोई प्रश्न ही नहीं है आपके पास। जब इतनी बात करते हैं तो आपको तो हर बात पे प्रश्न उठना चाहिए कि गुरुमा आपने ये बोला था, ये क्या है, वो क्या है। आप कुछ भी मन से सोच के बना लेते हो और वही दिमाग में रख लें। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। शब्द के अनुसार जगत के हिसाब से नहीं चलेगा, उसका है क्या ये आपको पूछना पड़ेगा बार बार, है ना। तो इस तरह से क्या मतलब है, जो भी आपके साथ घटता रहता है उसके अनुसार आपको फल मिलता है, लेकिन आपको किसको? आत्मा को मिलता है क्या? आत्मा को तो फल मिलता ही नहीं, क्योंकि आत्मा कुछ करती ही नहीं। जब करती नहीं है तो भोगेगी काहे को? तो कौन भोग रहा है? मन बुद्धि चित्त। चित्त भी नहीं, मन और बुद्धि। शरीर मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जिसने किया है वही भोगता है, जिसने किया ही नहीं वो नहीं भोगता। इसीलिए जो ब्रह्म पुरुष होते हैं, जो पूर्ण पुरुष होते हैं, उनके कर्म बनते ही नहीं, क्योंकि उनको ये गहरी समझ हो गई कि मैं ब्रह्म ही हूँ। अब ब्रह्म ही हूँ तो ब्रह्म कुछ करता नहीं है तो भोगेगा काहे को? इसलिए कर्म नहीं बनते। जब आदमी पूर्ण हो जाता है तो कितने भी टाइम शरीर रहे लेकिन कर्म नहीं बनते। तो आप कहोगे भोगते क्यों हैं ये, इतने बूढ़े होकर क्यों भोगते रहते हैं? वो पड़े हुए कर्म हैं जो आखिरी सांस तक निपट जाएंगे, है ना। अच्छे हों या बुरे हों, वो जो हमारे पहले के हैं, जन्मों जन्मों के कभी पड़े हुए हैं, सारे कर्म या आखिरी शरीर होने के कारण इसी से भोगने पड़ेंगे। आखिरी बार शरीर मिला है और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो सबका खत्म काम, मतलब अब कुछ कर्म बचे ही नहीं। इसीलिए मुक्ति की बात है। मुक्ति जब ही होती है जब आपके कर्म नहीं बचेंगे। तो कब होगी? जो है क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध, जब ये पूरे भुगत लोगे और नए कर्म बनेंगे नहीं। कब नहीं बनेंगे? जब ये मान के चलोगे कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब ये आपकी गहरी आस्था हो जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब आपका ये असर होगा कि भाई कर्म बनने कम हो जाएंगे। पूर्णता के बाद तो खत्म ही हो गए ना बिल्कुल, लेकिन कम करना आपके हाथ में है। मैं करता हूँ इसके कारण होते हैं और मैं शरीर हूँ इसके कारण बनते हैं। नहीं तो कुछ भी करते रहो नहीं बनेंगे। महात्माओं के क्यों नहीं बनते? इसीलिए नहीं बनते कि कितने भी वो काम कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, दे रहे हैं, स्कूल खुलवा रहे हैं, धर्मशालाएँ खुलवा रहे हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं, पुण्य भोगने को क्यों नहीं? ज़रूरत ही नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ कुछ, सब हो रहा है। जैसे पेड़ बड़े हो रहे हैं, पेड़ छोड़ो आप ही बड़े हो रहे हो, कोई पकड़ के खींच रहा है, हो रहे हो बस। ऐसा पापा की ड्यूटी थोड़ी है रोज़ की बस
आपके पैरों पे उन्होंने पैर रख लिए और मुंडी ऊंची करी तो लंबे हो गए। ऐसा नहीं हो रहे हैं, सब जगत में हो रहा है। जो भी हो रहा है कोई कर नहीं रहा, हो रहा है। इसलिए कहते हैं सब उसकी कृपा से होता है। क्यों बोलते हैं? इसीलिए कि आप नहीं करते, है ना। ये सब बहुत चिंतन मनन की चीज़ें रहती हैं। जितना ज़्यादा चिंतन मनन करोगे और जितने प्रश्न पूछोगे उतने ही खुलते चले जाओ। तो जो नए लोग हैं उनको प्रश्न बहुत रखने पड़ेंगे, है ना। खाली मनन करोगे तो उल्टा सीधा सोच लोगे। इसलिए जहाँ भी आपको लगता है जगत से मत मिलाओ। जगत के जो मतलब हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे भी, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी मिलेंगे। तो जो भी नए शब्द आते हैं, नई बातें आती हैं, उनको खुलने के लिए आपको पूछने पड़ेंगे बार बार। इस तरह से अगर आप सही सही समझेंगे तो आप जानेंगे कि मैं करता नहीं हूँ। अभी तो ऐसा लगता है सब मैंने किया, सुबह से लगा हूँ, कितना काम करा मैं, थक गया मैं, अब तो मैं सो रहा हूँ। ये तो हर वक्त ही है, अब तो मैं सो रहा हूँ। कुछ काम किया, अब तो मैं सो रहा हूँ। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, जिसका जैसा शरीर है, जैसी आदतें हैं उस पर है। लेकिन आपको ये क्यों सो रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये एहसास है कि मैंने बहुत किया, बहुत थक गया। जबकि है क्या, जड़ क्या थकेगा? सोफा थकेगा क्या? कौन थकता है बताइए? मन थकता है ना, शरीर नहीं थकता। जब आप पढ़ाई करते हो, अब पढ़ाई करने में क्या काम कर रहे हो, लेकिन थक जाते हो, क्योंकि मन बुद्धि का लगातार कसरत हो रही है, मेहनत पड़ रही है। अब थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो आपका शरीर नहीं थकता, ये जड़ है। आपके मन बुद्धि थक जाते हैं, इसलिए सोना पड़ता है, सोना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, सोते हो तो क्या होता है कि तुम फिर सब सुबह फिर फ्रेश हो जाती हो। क्या कारण है? ये सोए और सुबह फ्रेश हुआ, तुमने ना हलवा खाया, ना घी खाया, ना मक्खन खाया, सुबह कैसे ताकत आ गई? सोए थे जब तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे, ताकत थी नहीं। क्या हुआ? परमात्मा से चार्ज हो गए, भगवान से तुम स्वयं से मिल लिए। उस समय जब तुम्हें अपना नहीं पता था, जब तुम ब्रह्म ही हो गए थे, शरीर को पूरी तरह छोड़ दिया था, तुम्हें नहीं पता था कि मेरा शरीर कैसा है, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पड़ा हूँ, नीचे सो रहा हूँ, तखत पे सो रहा हूँ, पलंग पे सो रहा हूँ, कुछ नहीं पता था। वो समय था कि तुम परमात्मा ही हो गए थे। और वो एनर्जी सबसे बड़ा शक्तिमान है जगत का, है ना। उसके बराबर शक्ति किसी में है ही नहीं। उतनी देर सोए गहरी नींद में, इसलिए फिर से ताकत आ गई, क्योंकि शक्तिमान हो गए। शक्तिमान से मिल लिए, जो भी समझना चाहो समझ सकते हो। जबकि हम इतना खा लें, खूब घी खा लें, मक्खन खा लें, खूब हलवा खा लें तो थक जाते हैं। थकते हैं कि नहीं? अब तो भैया सोएंगे, होता है ना, क्योंकि बोझ पड़ रहा है शरीर पर, अब उसको इतना पचाना है, तो उसमें ज़्यादा थकते हैं। जबकि रात भर कुछ नहीं खा रहे, केवल सो के उठते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। कितनी भी एनर्जी होती है, बड़े बड़े काम कर लो, आराम से कर पाते हैं। तो इस तरह से ये भगवान के खेल हैं, आपके ही खेल हैं। अभी आप समझ नहीं रहे, परेशान होते हो तो कहते हैं भगवान ने तो बहुत परेशान कर रखा है, चैन लेने ही नहीं देता। किसी ने परेशान नहीं करा है तुमको, तुमको परेशान करने वाले तुम ही हो। तुम्हारे विचार ही तुमको परेशान करते हैं। तुम्हारा सोचने का डायरेक्शन ऐसा है जिससे तुम स्वयं ही परेशान हो जाते हो। तुम ही सोचते हो और तुम ही परेशान हो जाते हो। कहते अरे बहुत परेशान हो गए, हटो यहाँ से, भागो, चलो कहाँ चले जाए। अब तुमसे कहाँ बच के जाओ, जहाँ जाओगे वहीं तुम हो। लगता है ऐसा कि थोड़ी देर ऐसी जगह चले जाएं जहाँ कोई हो नहीं, लेकिन कोई है कहाँ। सोच तुम अकेले नहीं रहे। कई बार ध्यान देना, कई घर के लोग सब चले गए, आप घर में अकेले और खूब सोच रहे हो, खूब सोच रहे हो, खूब सोच रहे हो, और फिर इतने थक गए कि दरवाज़ा खोल के खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? थोड़ा उन बातों से जो सोच रहे थे उनसे थक के थोड़ा मन बहल जाए इधर उधर का। क्या मतलब है? आप ही तो जिम्मेदार हो, परेशान होने के भी जिम्मेदार आप ही हो, सोच के कर्म बनाने के भी आप ही जिम्मेदार। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी खाली हो तो बस स्मरण में चले जाओ, है ना। पढ़ने के टाइम तो कोई सोच ही नहीं सकता। पढ़ना मतलब पढ़ना, फिर कहीं का सोचने का। जो पढ़ रहे हैं उसको ही दिमाग में रखना है, बस इतना कर रहे हो। ये भी नहीं पता है कि हमें दिमाग में रखना है।
वो तो पूरे ध्यान से पढ़ोगे तभी तुम्हें याद होगा और याद रह पाएगा। और अगर उस बीच में और कुछ सोचने लगे तो उतनी देर का पता ही नहीं क्या पढ़ लिया। कई बार हो जाता है 3-3 4-4 पेज पढ़ लिए और सोचो क्या पढ़ा हमने, कुछ नहीं पढ़ा। चिल्ला चिल्ला के भी पढ़ रहे हो, अगर दिमाग वहाँ नहीं है तो क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, है ना। अरे उसकी बात छोड़ो, अभी यहाँ पर बैठे हो सुन रहे हो, तुम 1-2 मिनट के लिए घर चले गए, अब हम तुमसे प्रश्न पूछ ले, बता ही नहीं सकते क्या बोला। दिख रहे हो यहीं बैठे हुए, कहीं नहीं गए, मगर हम कहते हैं तुम चले गए, है ना। तो सारा तुम्हारे ऊपर ही है। तुम चाहे जैसा अपने दिमाग को मोड़ लो, चाहे जैसा समझ लो, तो अपने दिमाग को सही करने से कोई क्रोध नहीं आता। सोच लीजिए, आप कहते हो नहीं है, हम करते तो नहीं है, आ जाता है। करते हो तभी तो। क्रोध करना तुम्हारे ही ऊपर, तुम ही जिम्मेदार हो क्रोध करना। और अगर तुम चाहो तो बड़े आराम से क्रोध नहीं कर सकते। अब किसी ने कुछ कह दिया तो बस तुम तो हो गए शुरू लड़ने, बढ़ती गई, मारा पीटी होने लगी। अब किसी ने कुछ कह दिया तो आपको खून थोड़ी निकल रहा है, कह दिया किसी ने, शब्दों में कह दिया, है ना। कोई चोट तो लगी नहीं कि बेत मार दी है आपको। किसी ने कुछ कहा तो आपको क्यों लगता है कि बेत मार दी, उसने कहा या आप मारने दौड़े, होता है कि नहीं होता। क्योंकि इतनी जोर से लग गई कि डंडे का तो कम था, बोलने की इतनी ज़्यादा चोट लग गई कि हमारे बिना मन नहीं मानता, है ना। तो कौन जिम्मेदार है, भगवान। भगवान कर रहे हैं, नहीं तुम्हारी सोच। गलत सोच लेते हो, खुद ही परेशान होते हो और फिर डालना चाहते हो दूसरे के सिर पे कि तूने किया, तूने ऐसा बोल दिया, तूने उकसा दिया। तो बहुत ज़्यादा चलता है ना। तो क्या हुआ, जगत में तो कोर्ट तक मान लेता है, उसने उकसाया था इसलिए हमने मार दिया उसको। भगवान क्या नहीं चलता। आपने पूछा ना कि जगत के हिसाब से क्या, भगवान के हिसाब से क्या। परमात्मा क्या नहीं चलता कि उकसाया। आपने अपने को क्यों नहीं कंट्रोल में रखा, कंट्रोल कर नहीं सकते। कोई भी आज तक अपने को कंट्रोल नहीं कर सका, केवल आपके विचार ही आपको कंट्रोल कर सकते। आपके विचार इस तरह के हों कि अगर उसने ऐसे कह दिया तो मेरा क्या चला गया, उसी को कर्म बनना, उसी को भुगतना है, मेरा क्या जगह। अगर ये सोचना टाइम पर आ जाए तो कोई कर्म नहीं बनेगी। और वो कितनी देर कहेगा, जब आप जवाब ही नहीं दोगे तो वो ज़्यादा थोड़ी रहेगा। तो तुम, उसने 1 कहा, तुमने 2 कहा, फिर वो 4 कहेगा, तुम 8 कहो, यही चलता है। उसने 1 कहा और तुमने उसको माफ़ कर दिया, चल जा, माफ़ किया, बताओ बढ़ेगा कैसे। शुरू में तो बहुत कठिन है, लेकिन करने लगो तो बहुत आनंद है। जिस बात में लड़ाई हो जाते हैं, खून खच्चर हो जाते हैं, उसी बात में आनंद पा सकते हो और फिर अपनी पीठ थपथपा सकते हो। आज मैंने ऐसा कैसे कर लिया, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, कैसे कर पाया मैं। आश्चर्य लगेगा तुम जब शुरू में ऐसा करोगे तो बहुत लगेगा मैं तो बहुत बहादुर हूँ। तुम बड़े बड़े काम करोगे ना, वो बहादुरी के नहीं लगेंगे। ये जो मन को सही करने का, ये बहुत कठिन है। मन ही तो वो शैतान है, मन ही नहीं तो सबको परेशान करके रखा है। मन और बुद्धि मिलके, मन जो भी सोचता है बुद्धि उसका साथ देने लगती है। ये बहुत खराब बात है। और तरीका क्या है, बुद्धि जैसा कहे वैसा मन चले तो बिल्कुल सही आदमी है। मन जैसा कहे बुद्धि साथ दे, बहुत गलत आदमी है। मन को ही तो चोट लगती है, मन ही तो गलत करने को बोलता है। तो क्या मतलब है, मन का बुद्धि, मन पर बुद्धि का अंकुश रहना चाहिए। अगर आप प्राप्ति करना चाहते हो, अगर आप अच्छे आदमी बनना चाहते हो, अगर आप बहुत से झंझटों से बचना चाहते हो, तो मन पर बुद्धि का शासन होना चाहिए। और बुद्धि जो करती है, जो मन करता है, बुद्धि उसके साथ मिल जाता है तो सब गड़बड़ होती। बुद्धि के बिना तो चोर का साकल भी नहीं खुलेगी ना। अंधेरे में गया है, साकल खोलना है, ताला तोड़ना है, तो बिना बुद्धि के बस बुद्धि साथ चल देती है, नौकरानी बन जाती है। जब बुद्धि मन की नौकरानी बन जाती है तो गलत काम होने लगते हैं। और जब बुद्धि का साथ मन देता है कि हाँ सही कहती है, सही बात यही है, इसी पे चलना चाहिए, क्या मतलब है, मन अपने आप कंट्रोल हो गया। करना पड़ा क्या,
जैसे ही सही और गलत का निर्णय हुआ तो आपका मन कहेगा नहीं यही सही है, इसी पे चलना। और अगर अहंकार आ गया, अरे मैं ऐसा वैसा हूँ क्या, ऐसे कैसे बोल दिया उसने, अब तो मैं मज़ा चखा के ही रहूँगा। बुद्धि के अंदर ही चलो चखाते। क्या हुआ, साफ समझ में आ रहा है ना। विचारों से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आपके विचार क्या हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है, आप किस दिशा में सोचते हो, बस यही महात्मा बना देते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। हम सुनाई करते हैं ना कभी कभी। एक महात्मा थे, सुबह सुबह नहाने जाते थे, अंधेरे 5 बजे अंधेरे में जाया करते थे नहाने के लिए। तो एक महिला थी, कई महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि अगर मकान बन रहा है, ठोका पीटी हो रही तो सिर दुखने लगा, अब नहीं बर्दाश्त होता। कई महिलाओं की ऐसी होती है कि अगर कोई कुछ राम भजन करते जा रहा है, उसमें नींद खुल गई, 5 बजे पड़े हैं, हमारी तो नींद खराब कर दी। एक महिला थी जो मंजिले पे रहती थी। अब जब साधु जी अपने राम 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 करते हुए निकलते, तो साधु तो सब सो रहे हैं, मजे में मस्ती से अपने राम भजन करते हुए निकल रहे हैं। अब जब वो साधु निकले तो उसकी नींद खुल जाती, तो रोज़ साधु को बहुत गालियाँ देती थी, इसको इसी नहीं माना रहता है, सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर देता है। तो उसने प्लान बनाया कि अब मैं इसको सही मज़ा चखाती हूँ, रोज़ मुझे परेशान करता है। उसने क्या करा, 2, 4, 6 दिन का कचरा भर भर के रख लिया, एक डलिया, दूसरी डलिया, तीसरी डलिया, ऐसे बहुत सारी डलियाँ रख ली। कचरा नहीं तो धूली भर के रख लिया, जो भी मिला। अब क्या करे वो, जब साधु आए, जा रहा है जब तो उठ गई, अब जब नहा के लौट रहा है तो तब भजन चल रहा है, उसका नाम व्रत कर रहा है कुछ भी। वो बोलते बोलते आ रहा है, तो दूर से ही पता लग गया हाँ आ रहा है। अब वो आ गई बालकनी में और एक डलिया ली, जैसी नीचे आया उसको उलट दी डलिया, नहाए हुए साधु पे उलट दी। साधु अपना नाम जप करता रहा, पलटा और फिर नहाने चला गया। फिर आया नहा के, फिर डलिया दूसरी उलट दी, तीसरी उलट दी, ऐसे उसने 100 बार किया। जब नहीं हुआ तो धूल डालने लगी। नहा के आए और ठीक नीचे आए तब उसको धूल। अच्छा, उसने रास्ता नहीं बदला साधु ने, उसी रास्ते से आता उसी रास्ते से जाता। ऐसे 100 बार नहाया उसने और गुस्सा बिल्कुल नहीं करा। अब देखिए सोचने का ढंग। अब वो बहुत परेशान। अब वो तो एक बार कोई धूल डाल देता तो क्या हालत होती, सोचो तुम अपना ही सोच लो, क्या करती तुम, है ना। पिटाई करने लगती, किसी को बुलाती जरा इसको सही करो, तो जैसे करता है ना। उसने क्या सोचा, उसने कहा कि बाबा मैंने इतनी बार तुमको नहाने पे मजबूर करा, तुम एक बार भी नहीं बोले कि कचरा क्यों डालती है, मैं नहा के आता हूँ तो कचरा क्यों डालती है। बोले नहीं, वो भगवान ही चाहता होगा कि मुझे नहाना है आज 100 बार, तो देखो तुमने तो मेरी सहायता कर दी, मैं 100 बार नहा के आ गया। जरा भी शिकन नहीं है उसके चेहरे पे। और की गाड़ी नहीं, दोबारा नहाएंगे तो सर्दी हो जाएगी, अरे बुखार हो जाएगा, क्या क्या सोचोगे तुम। और अगर मन मजबूत है तो 100 बार भी नहाओगे कुछ नहीं होगा। तो मन से ही तो बुखार आ जाता है, जब तुम डर जाती हो ना कुछ काम करके तो बुखार आ जाता है। और अगर मन मजबूत है तो बुखार नहीं आएगा, तुम करने को तो शरीर को आ रहा है, लेकिन तब भी मन है शामिल उसमें। शरीर का भाग है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों, यही मुख्य है शरीर, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण और 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ऐसे 19 तत्व मिला के सूक्ष्म शरीर है। ये वाले शरीर के बिना जो शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वही जीव है ना। अब इसमें रहने लगता है तो इसको जीव कहते हैं। सब जीव हैं जितने भी हैं संसार में गोचर, सब जितने भी हैं सब जीव ही हैं, लेकिन इसके बिना भी जीव है। ये स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर के होने से स्थूल शरीर जीवित है, चेतन भी है। और अब आपको 19 तत्व मतलब परमात्मा नहीं होगा क्या, परमात्मा सब जगह है ही। परमात्मा तो हर जगह ना, उसको बोलो नहीं बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कह देते हैं जीवात्मा। लेकिन जीव भी बोलोगे तो भी समझने की बात है कि आत्मा तो सब जगह है। ये जो 19 तत्व हैं यही जीव है। इसी को सुख दुख होते हैं, चोट इसको लगती, घाव इसमें होते, सुख दुख सूक्ष्म शरीर को होते हैं। सूक्ष्म शरीर मतलब जो एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में ऐसे भ्रमण करता रहता है।
क्या मतलब? कभी गाय बन गया, कभी बंदर बन गया, कभी शेर बन गया, कभी कीड़ा बन गया, कभी मच्छर बन गया, कभी हाथी बन गया। सोचिए वो क्या होगा जो कभी इतना बड़ा हाथी बन जाता है, कभी इतना सा मच्छर बन जाता है, कैसा होगा? वही तो तुम हो जो सारी दुनिया में हो। तुम केवल यही नहीं हो जहाँ बैठे हो, हर जगह तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं। वो कौन तुम जो मरता नहीं, वो कौन तुम जो पैदा नहीं होता, जो हर जगह है वही तुम हो। और तुमने इसको मान के रखा है, इसलिए सीमित हो। ये मरता है, ये पैदा होता है, लेकिन तुम मरते भी नहीं, तुम पैदा भी नहीं होते। बस यही सब बातें जब तुम सूक्ष्म दृष्टि से देख लेते हो, जो ये स्थूल आँखों से नहीं, कई बात निकली थी कि इन आँखों से या कोई और आँखें, किसी ने बोल दिया कि एक आँख से संसार को देखते हो, एक आँख को तुम भगवान को देखते हो। अरे फिर कैसे होगा? फिर तो भेड़े बजाओगे तुम। ऐसा नहीं होता। ये जो स्थूल चक्षु दिए हैं वो भगवान ने संसार को देखने के लिए दिए, लेकिन इन्हीं को जब तुम अंदर पलट लेते हो, अंदर झांकने लगते हो, तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, है ना। इन्हीं से क्या मतलब? कुछ दिखने लगा अंदर? नहीं, उसमें बुद्धि शामिल है। उस टाइम बुद्धि देख रही है, मन और बुद्धि देख रही है, और ये तो बंद हो गए। हम कई बार क्या करते हैं कि मंदिर गए और किले दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, 1 महीने से सोच रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, और आज गए मंदिर। काहे के लिए गए थे? दर्शन करने के लिए। बाहर चप्पल उतारी, अंदर गए, इधर उधर सब तरफ देख रहे हैं, भगवान को भी देख रहे हैं। लेकिन जिस समय परमात्मा के, भगवान के, परमात्मा की बात नहीं है, जो मूर्ति है उसके ठीक सामने खड़े हुए और गए काहे के लिए हैं? दर्शन करने। और आंखें बंद क्यों हुई? कौन सी आंखों से देख रहे? किसके दर्शन करने? जब आंखें ही बंद हो गई तो दर्शन क्या करने गए था? क्या मतलब रहा? ये जो सामने दिखने वाला भगवान है वो तो असली भगवान से जोड़ने का एक माध्यम है, इसलिए आंखें बंद हो जाती हैं। अब कोई कोई कहते हैं, ये प्रवचन करता लोग कोई कोई कहते हैं कि नहीं, मंदिर जाओ तो बिल्कुल आंखें बंद नहीं करना, बिल्कुल घूर के देखना, है ना। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर है भगवान तो बाहर भी दिखेगा, और जब अंदर है तो बंद होके अंदर कहीं देखोगे। समझ आ रही बात? इतनी कठिन नहीं है वैसे, है ना। असली में तो भगवान तुम ही हो। तुम्हारा जो अस्तित्व है, जिसको स्वरूप बोलते हैं, जो बिना शरीर के है, जो मरता पैदा नहीं होता, वो जो तुम हो वही परमात्मा है। ये तो जगत में काम करने के लिए, रहने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, आदि आदि सारे काम करने के लिए ये शरीर मिला है, और आए हो परमात्मा के लिए कि परमात्मा को जान लो। परमात्मा कहाँ चले गए? परमात्मा को जान लो, परमात्मा को समझ लो, है ना, इसलिए आए हो। तो वो कौन सी आँखें हैं जिससे आप परमात्मा को देखोगे? कैसे देखोगे? तुम तो अपनी आँख ही नहीं देख सकते, तो परमात्मा को कैसे देखोगे? हम ये कह रहे हैं कि तुम ही तो हो, तुमको तुम कैसे देखोगे? है कोई तुम्हारे पास तरीका? चलो तुम कहो शीशे में देख लेंगे, तो शीशे में तो शरीर देख रहे हो, तुमको तुम कैसे देखोगे? उसके लिए मनन चिंतन चाहिए, एकाग्रता चाहिए, मन बुद्धि उसमें पूरी तरह लग जाए और जगत को भूल जाओ, शरीर तक को भी भूल जाओ। तो जिस सेकंड तुम शरीर को भूल जाओगे उसी सेकंड तुम भगवान हो जाओगे। क्योंकि रोज रात को तुम भगवान हो जाते हो, हर रात में शरीर को पूरी तरह छोड़ देते हो। कितनी भी बड़ी चोट लगी हुई हो, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, जब नींद की गोली दे दी जाती है तो तुम्हें वो चोट का दर्द बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता। कब नहीं मालूम पड़ता? जब नींद आ जाती है। जब तक नींद नहीं आती चोट का दर्द मालूम पड़ता रहता है। अब देखो एकदम से तो ऑफ नहीं हो गया दर्द, लेकिन जैसी नींद आई कोई दर्द नहीं, और जब उठे तो फिर करने लगे। इतनी देर कहाँ थे तुम जब कराह तक नहीं रहे? क्या मतलब? तुमने शरीर पूरी तरह छोड़ दिया था
तो ना कोई दर्द था, ना कोई परेशानी थी। जागृत अवस्था में जागृत अवस्था की बात है ना। जागृत में दर्द इसलिए होता है कि तुम शरीर से जुड़ जाते हो, शरीर से जुड़ जाते हो, इसलिए जागृत अवस्था में तुम्हें दर्द होता है। और जब गहरी नींद, जब तक गहरी नींद नहीं आती जब तक दर्द रहता है, जब तक तुम सोचते रहते हो। क्या कह रहे हैं कि आँख लगे उससे पहले तुम लगातार सोचते रहते हो, इसलिए हम क्या कहते हैं, सोने से पहले सोचो मत, भगवान स्मरण करो, नाम जप करो। परमात्मा का नाम लेते लेते नींद आ जाए तो तुम बहुत फ्रेश हो जाओगे। क्योंकि तुम सोचते सोचते सोए, उससे लड़ाई हुई थी, वही सोचते रहे, तो जब उठोगे तो वो लड़ाई चल रही होगी तुम्हारी। भले ही तुम 4 घंटे बिल्कुल गायब थे, 4 घंटे कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन क्योंकि सोचते हुए सोए थे तो उठोगे तब भी वही सोचते हुए। तो लाभ क्या है, जो भगवान नाम ले लेके सोते हैं उनका जाप रात भर चलता है, चल नहीं रहा। लेकिन सबूत क्या है कि उठे तब फिर चल रहा है। कुछ भी आप देख लो, अगर लड़ते हुए नींद आ गई तो सुबह लड़ते उठोगे, अगर नाम लेते हुए नींद आ गई तो नाम लेते उठोगे, रात को बुराइयाँ करते हुए नींद आ गई तो बुराइयाँ करते हुए उठोगे। इससे साबित होता है ना कि तुम उसी में लगे रहे इतनी देर, जबकि बिल्कुल शरीर तक को छोड़ दिया था, तो कहीं नहीं लगे थे। यही कारण है कि जब प्राप्ति हो जाती है, भगवान को पा लेते हैं, परमात्मा को पा लेते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं, तब जैसे सो गए और फिर उठे तो भी ब्रह्म ही है। समझ आई बात? नहीं आई होगी। अगर नहीं पाया है तो जब अगले दिन उठेंगे तो नहीं पाए जैसे, और पा लिया है तो अगले दिन किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि ब्रह्म हो गए कि नहीं, सारा कुछ पलट गया, ब्रह्म ही हो गए। वही पहले से ही सभी हैं, समझ में आने की देर है। कोई भी ऐसा नहीं, अभी हमने कहा कि आप ही ब्रह्म हो और आप ही जीव हो, तो क्या कहते हैं, जीव हो ब्रह्म ही बिना पर, अभी के भी हो। जो करने की बात है वो बता दिया कि जिस समय शरीर छोड़ दोगे उस समय हो जाओगे। उसके लिए हम कह देते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनिया आधी। नहीं कह रहे कि 1 महीने, नहीं कह रहे कि 1 घंटे, नहीं कहते कि 1 मिनट, 1 घड़ी आधी घड़ी, सेकंड भर, पलक झपकते भर अगर शरीर छोड़ दिया तो तुम हो गए महात्मा। लेकिन कितना कठिन है, एक पल के लिए भी शरीर नहीं छोड़ पाते। कब छोड़ते हैं, जब गहरी नींद में चले जाते हैं। अब कुछ बस नहीं है, रोज़ छोड़ते हैं, लेकिन रोज़ फिर वैसे के वैसे। हर दिन परमात्मा से मिलते हैं, हर दिन शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो कोई परमात्मा को पाया ही नहीं है। खुद हो गए थे परमात्मा उतनी देर, किसी को देखने का सुनने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि है ही हम। ब्रह्म का जो हमारा स्वरूप है वो ब्रह्म ही है, और जो रूप है वो जीव है। जो आँखों से दिखता है वो जीव है, और जो आँखों से नहीं दिखता वो सूक्ष्म शरीर है, जीव है। बहुत है समझने के लिए, प्रश्नों की बहुत आवश्यकता है नए लोगों को, है ना। तो जो पुराने वो तो पूछते नहीं, नए लोगों को ही है पूछना। बार 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 इतने प्रश्न पूछो, इतने प्रश्न पूछो कि प्रश्न पूछते ही पूछते खुल जाती है बात, हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। इसी को तो जिज्ञासा बोलते हैं। जिज्ञासा मतलब जानने की उत्सुकता, बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाए जानने की तो हो जाता है। जब उत्सुकता ज़्यादा होगी तो शरीर छूट ही जाएगा, क्योंकि इतने मगन है सोच सोच के जानने के लिए, चिंतन मनन में इतने मशगूल हैं कि शरीर छूट जाता है, कभी ज्ञान हो जाता है। कभी सुनते में ऐसा हो जाता है कि सुनते सुनते इतने एकाकार हो गए वाणी के साथ कि शरीर को भूल गए, ज्ञान हो गया। मुश्किल थोड़ी है, बस पहले आप स्थूल चीज़ों का स्वभाव बनाइए कि जो आप परेशान होते हो तो आप उसका ये बनाओ कि हम कुछ करते ही नहीं हैं। हम कुछ करते ही नहीं हैं तो हम भोगेंगे क्यों? करने वाला कौन है ऐसा जो नहीं करता? कौन है ऐसा जो नहीं करता? एक ब्रह्म ही तो है, एक परमात्मा ही है जो कुछ नहीं करता, सब हो रहा है। उसको कुछ करना नहीं पड़ता, इंसानों को बनाना नहीं पड़ता,
घड़े को बनाना पड़ता है, इंसान बनाता है। घड़े को इंसान बैठ के बनाता है, लेकिन इंसान को वो बनाता नहीं, बन जाते हैं। संकल्प मात्र से बन जाए। सारा जगत बन गया संकल्प मात्र। तो वो करता नहीं और तुम भी करता नहीं, क्योंकि तुम वही हो जिसको पाना चाहते हो। तुम पाए हुए ही हो, बस समझ नहीं पा रहे। पहले से ही तुम ब्रह्म ही हो, लेकिन समझ रहे हो कि मैं शरीर हूँ, और शरीर को समझने वाला जीव होता है। जो शरीर को मैं समझता है वो जीव होता है। और इधर कह दिया जीव वो ब्रह्म ही बिना पर। क्या कह दिया कि जीव ही ब्रह्म है। अब ये बात बड़ी गुत्थी है समझने के लिए। इधर कहती हो कि ब्रह्म है, शरीर के बिना है, और इधर कहती हो जीव ब्रह्म है। ये क्या है? इसका भेद ये है कि जीव में ब्रह्म है ना, बिना ब्रह्म के तो जीव नहीं हो सकता ना, और ब्रह्म ही खास है, इसलिए ब्रह्म जीव ही है। बिना ब्रह्म के जीव कैसे होगा? लेकिन जो शरीर को मैं समझता है, मतलब क्या, जीव में एक शरीर है और एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, एक शरीर है। दोनों को एक ही मान लो, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तो दो ही चीज़ें हैं ना। तो जो शरीर को मैं कहता है वो जीव है, और जो ब्रह्म को मैं समझ जाता है वो ब्रह्म है। इतनी छोटी सी बात है जो इतनी उलझन पैदा करती है, और जितना जितना सुनो उतने ही रिलैक्स होते जाते हैं। इसलिए सत्संग का बहुत सहारा रहता है। सत्संग से आप रिलैक्स होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जो परेशानी चलती है, तरह तरह से परेशान होते रहते हो, सत्संग सुनने के बाद एकदम हल्के हो जाते हो। क्यों हो जाते? वाणी में ही अपने आप से मिल लिए। क्योंकि हमने देखा रात में जब सोते हैं तो सुबह फ्रेश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ही हो गए थे। तो सुनते सुनते भी कई बार हम कुछ पास की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। जब एकाग्रता से सुनते हैं तो हम ब्रह्म के पास तक तो पहुंच जाते हैं। पूरी तरह नहीं समझ पाते, इसलिए जितना सुनते हैं समझते हैं उससे ही आराम मिलने लगता है, उससे ही रिलैक्स हो जाते हैं, उससे ही क्या बोलेंगे, शांति सी आ जाती है ना। हम आपको कई बार बताया करते हैं ना कि कोई बहुत बहुत ही ज़्यादा परेशान जीव आते हैं, और सुनते सुनते प्रवचन ख़त्म होते होते उनका चेहरा खिल जाता है। क्यों खिल जाता है? बस कारण इतना ही है कि अपने आप से पहचान हुई कुछ थोड़ी। जिस दिन अपने से पूरी पहचान हो जाएगी, फिर कोई दुनिया में परेशानी ही नहीं है। फिर आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, कुछ पता ही नहीं। जैसे कि कितनी भी धूल उड़े, है ना, कितनी भी आंधी आए, पूरा जंगल धूल से भर जाए, कुछ दिखाई नहीं दे, लेकिन आकाश को कौन गंदा कर सकता है? आकाश को कोई गंदा कर सकता है? धूल बैठ गई, आकाश वैसे नहीं होती, है ना। जब तक धूल थी, जब तक गंदगी थी, जब तक धूल है जब तक जीव हो। ऐसी धूल पूरी झड़ी कि ब्रह्म ही हो। इसीलिए कहते हैं कि अभी इस वक्त भी, इसी क्षण भी तुम ब्रह्म ही हो, लेकिन धूल चढ़ी है, कंबल ओढ़े रखे, दिखता नहीं है। मोटी मोटी रजाइयाँ पड़ी हुई हैं, कई की नासमझी की, गलत सोचने की, लड़ाई झगड़े की, गुस्से की, जल्दी से बुरा मान जाने की, दूसरे को सज़ा देने की, कितनी ही हैं। ये सब है ना हम में। अगर नहीं है तो महात्मा बताओ। इसी शरीर में रह के शैतान भी रहते हैं, और इसी शरीर में रह के कौन होते हैं? इंसान भी होते हैं, और इसी शरीर में रह के परमात्मा भी होते हैं, है ना। जबकि परमात्मा के पास शरीर नहीं है। अब तुम सोचो, परमात्मा से भी कितने महान हो गए तुम, परमात्मा भी और शरीर भी। एक नंबर ज़्यादा है ना, एक नंबर ज़्यादा। परमात्मा के पास तो शरीर तक नहीं, हमारे पास तो शरीर भी। नंबर ज़्यादा किसके? अगर उसके 10 नंबर हैं तो हमारे पास तो 11 नंबर होगा। मतलब तुम्हारे पास इस तरह से आपको चलना पड़ता है। क्या है, क्या सार निकला आज के प्रवचन का? बस समझ ठीक कर लो, विचार ठीक कर लो। अगर खुश रहना चाहते हो तो बुरा सोचो ही मत। बुरी बात को भी अच्छे ढंग से सोच लोगे, कोई दुख ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो भी हुआ उसको भुगतना है। तुम्हें कहाँ भुगतना है? तुम दुखी क्यों होते हो? जिसने किया भुगतेगा तो वो,
जो भुगते वो दुखी हो। तुम तो अच्छी दिशा में सोचो और अपने मन को प्रसन्न कर लो। क्षण भर में हो सकते हो। जो इतना सोचते हो, इतना परेशान होते हो, कोई कारण नहीं है, कारण तुम ही हो कि गलत दिशा में चलते चले जाते हो, सोच को अपना गलत दिशा में बढ़ाते चले जाते हो। बहुत आसान आसान तरीके हैं, लेकिन वो जो सदियों से, जन्मों जन्मों से जो आदतें पड़ी हैं, वो आदत बदलने में बहुत कठिनाई है। अगर आदत बदल जाए तो क्षण भर में काम हो जाता है ना। आदत बदलना सबसे ज़्यादा कठिन काम है, परमात्मा होना कठिन काम नहीं है। और आपको गए आदत तो पता नहीं कब बदलेंगे, कितने जन्म हो जाएंगे, जब तक हम नहीं हो तो तुम अभी के अभी। तो क्या करो, बस स्मरण करो, चिंतन मनन करो, है ना। जो बातें बोलते हैं उनको चिंतन मनन करो, फिर जहाँ उलझन होती है वहाँ गुरु से पूछो, धीरे धीरे खुलते चले जाओगे और एक दिन ऐसे हल्के हो जाओगे जैसे हवा में उड़ रहे हैं, कोई वजन ही नहीं है, इतने हल्के। उसी को तो आनंद कहते हैं, वही आनंद की अवस्था होती है, पूर्णता प्राप्त। तो पूर्णता प्राप्त कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम तुम आए ही इसीलिए हैं जगत में। मनुष्य बन के आने का मतलब अपने को पहचान जाना, यहाँ आने का मतलब भगवान को समझ लेना, परमात्मा को जान लेना। बस मुख्य काम यही है। इसके आसपास के सारी दुनिया के काम होते रहते हैं। जैसे कुत्ते का मुख्य काम चौकीदारी करना, भौंकना। अब भौंकना तुम सिखाते हो जे, बता वाला है ना। सब जानवरों के ऐसी काम है, जितने भी जानवर गिनते जाओ। गधे का क्या काम है? तुम कहते हो कि वजन नहीं धोता है, वो तो धोता है, रख दो उसके ऊपर चल देगा, हैं। लेकिन तुम्हारा ही काम ऐसा है कि तुम कहते होता ही नहीं, क्योंकि करते नहीं। वो तुम्हारे लिए काम बचा है, किसी जानवर का नहीं है, किसी पक्षी का नहीं है, किसी मछली का नहीं है, केवल तुम्हारे लिए है कि तुम ये प्रयत्न करो कि परमात्मा को समझ जाएं, परमात्मा को जान जाएं, अपने को पहचान लें। ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और ही हूँ जो गुरु बताता है। जिस दिन उसको जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब काम छोड़ देंगे, है ना। काम छोड़ देंगे तो ये कैसे चलेगा, और ये आवश्यक है, क्योंकि इसी के साथ ही इस जन्म में पा सकते हो। कौवे के साथ नहीं पा सकोगे, है ना, कबूतर के साथ नहीं पा सकोगे। यही इम्पोर्टेंट है, इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी ध्यान, कई लोग कहते हैं, आप देखोगे कई जो साधु लोग घूमते रहते हैं, प्रवचन भी करते हैं, अरे ये तो बहुत गंदा है, अरे ये तो बहुत, अरे इसके बिना पाके बता दो जब जाने हम, ये कितना ऊंचा है, समझते ही नहीं तुम। 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा यही है, गंदा नहीं है। गंदा तुम्हारा मन है, गंदा तुम्हारी सोच है, इसलिए गंदा लगता है ना। पवित्रता क्यों बताइए? इसलिए जहाँ गंदा है वहाँ साफ रखो, सोच को साफ रखो। हर जगह गंदगी तुम्हारी सोच में ही है, कहीं गंदगी है ही नहीं। इसलिए सोच को सुधार लो, आदतों को सुधार लो। तुम तो पहले से ही ब्रह्म हो, ब्रह्म होना हवाना नहीं है, ऑलरेडी ब्रह्म हो। जिस वक्त समझे तो खुद ही जानने लगोगे, अरे मैं तो ब्रह्म कहाँ पड़ा है। अब न खुले न बंधे। बंधन कब तक था? जब तक खुद को जाना नहीं था। भारीपन कब तक लगता था? जब तक मैं ये नहीं जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। जिस क्षण ये जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, अब कुछ है ही नहीं, न सोच है, न परेशानी है, न कुछ गलत सोचते हैं। तो क्या ऐसे ही हो गया होगा? करना पड़ता है, थोड़ा तो करना पड़ता है। काय के लिए करना पड़ता है? पात्रता बनाने के लिए, प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना। प्राप्त हो जाता है बस जादू से। सारा काय के लिए करना है? पात्रता बनाने के लिए सारी मेहनत है। जैसे ही पात्रता पूरी हुई, गुरु प्रदान कर देता है, काम पूरा। पात्रता बनाने में ही बहुत समय लग जाता है, कई बार जन्मों लग जाते हैं, और कभी 1 सेकंड में भी हो जाता है। कैसे? जैसे पिछले जन्मों में तुमने खूब तपस्या करी है। तपस्या क्या है? अपनी आदतें सुधारना, अपने को सही करना। तपस्या ये नहीं है कि बस बैठे हैं, इसको तपस्या नहीं कहते। बैठते भी इसीलिए हैं कि थोड़ी देर मन ठहर पाए, ये जो आँखें करके बंद करके। लेकिन यही मुख्य नहीं है कि हम तो ध्यान करते हैं, हम तो ध्यान, अरे जिंदगी भर करो, क्या जन्मों करते रहो, कुछ नहीं होना। सब कुछ
इसीलिए कि अपनी आदतें ठीक हो जाएं, अपने पर कंट्रोल हो जाए। करने से कंट्रोल कभी नहीं होता। कितना भी हम तो ऐसे बैठे रहेंगे, बैठ सकता है कोई? नहीं, दिमाग को ठीक कर लो, बैठ जाओगे। अब जितनी देर हम यहाँ बैठते हैं पैर भी नहीं हिलता है कभी, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। जब ख़त्म होता है तो नीचे उतारने में मुश्किल पड़ जाती है पैर। अभी तो ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं कुछ। तो ये कैसे एक दिन में अपने आप होती जाती है। आपकी स्थिति जैसे जैसे ऊपर होती जाती है, शरीर वैसे ही काम करने लगता है। कोई बैठने की आदत थोड़ी डालनी पड़ती है। जब हम पहली बार गए थे, शिवानंद जी के यहाँ गए थे, तब हमें 6.5 घंटे की समाधि पहली बार लग गई थी। शिवरात्रि का ही दिन था, आ रही है शिवरात्रि। दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे लगी थी और रात को 9 साढ़े 9 बजे हमारी समाधि खुली। फिर तो हर कभी ऐसी लग जाती थी, एक बार हो जाए ना, ज्ञान प्राप्ति हो जाए, फिर तो जब चाहो जब लग जाती। तो ध्यान से मतलब ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके रहो, आंखें खोले में भी ध्यान कर सकते हो बहुत आराम से। जितनी देर परमात्मा को याद कर रहे हो ध्यान में, कुछ भी काम करा फिर ध्यान में आ गए, फिर किसी से बात करी फिर ध्यान में आ गए, बस इतना ही तो करना है। तो उससे कर्म ही नहीं बनेंगे, और जब कर्म नहीं बनेंगे तो काटने नहीं पड़ेंगे, जब काटने नहीं पड़ेंगे तो हो ही गए ब्रह्म, है ना। कहीं शंका हो तो बिल्कुल बोल सकते हो, नहीं आप तो बकबक करती हो, कुछ भी बोलती रहती हो, कुछ पते की बात तो करो। तो जहाँ शंका हो बोलो, हम सिद्ध करेंगे उसको, है कि कितना सही है कितना गलत। ऐसे नहीं बोल देते हर कुछ दम होना चाहिए बात, है ना। और अगर आपको लगती है व्यर्थ तो आप बिल्कुल प्रश्न करो, खुली छूट है, सबको खुली छूट है। कोई मना नहीं है किसी को कि तुमने ऐसा प्रश्न क्यों करो, क्या ऐसा भी प्रश्न करो, तुम्हारी जहाँ तक दिमाग जाए वहाँ तक के बस, है ना। लेकिन किताबी प्रश्न नहीं चलते हमारे साथ, वो हमने सब पिछले जन्मों में करे आए। यहाँ पर तो बिल्कुल पीक पॉइंट जो होता है वही बात होती है, उसको कहते हैं अध्यात्म, उसको कहते हैं आत्मा परमात्मा की बात, है ना। जब इतना समझ में आने लगता है तो ठीक ठीक समझ में आ जाता है कि मैं ही हूँ, वो तो मुझसे हट के है ही नहीं कुछ, और सब जगह मैं ही हूँ, और सब में मैं हूँ, मैं ही मैं, मतलब यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, और सब जगह मैं ही मैं। अब बताओ मैं कहाँ नहीं हूँ तो कहाँ जाना है, कहाँ से आना है? तुम कहो जाती तो हो घर, आती तो हो घर से, तो ये शरीर जाता आता है, मैं कहीं नहीं जाता है। ये समझ में आ जाता है कि मैं तो हर जगह हूँ। और वो हमने थोड़ा सा तुम्हें दिया, इशारा किया कि ये शरीर छोड़ने के बाद भी तुम उस स्थिति में आ जाते हो जब तुम ही निर्णय लेते हो कि कहाँ जाना है, जीव कहाँ जाएगा, है ना। ये मोटी मोटी बातें हैं जिसको बिल्कुल आपके पास कुछ है ही नहीं काटने के लिए बात, है ना। इस तरह से अगर आप ध्यान दें और ध्यान में रहें, आंखें बंद करके बैठने वाले ध्यान को नहीं बोल रहे, बस इतना ही ध्यान रहे कि मैं आत्मा हूँ, और जैसे ही किसी कोई बात खत्म हुई, काम खत्म हुई, तो फिर मैं आत्मा हूँ, मैं कोई कर्म बनने वाला ही नहीं। और जो है कर्म वो परमात्मा कटवा ही रहे, सुख दुख आ रहे हैं बारी बारी से, जब पड़े हैं वो सब भगवान ने करवा दिए, और तुम नहीं बना नहीं रहे, तो ये तो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? कोई शंका है ऐसे? इसी जन्म में सफल होने का बहुत चांस है, बस बनने मत दो। और छोटे मोटे बनते हैं तो सत्संग से ही निपट जाते हैं, पुराने पड़े हुए वे सत्संग से भस्म हो जाते हैं, है ना। तो आपको तो सुनहरी अवसर मिला है, ऐसा मौका किसको मिलता है? कितने ही लोग ढूंढते रहते हैं, मिलता ही नहीं है। अच्छा कहीं सामने मिल जाते हैं, विश्वास नहीं होता, मतलब वही पात्रता नहीं है, कहीं भगवान नहीं चाहता कि आप इसको गुरु मानो, उनकी गलती नहीं है। ये नहीं कह सकते देखो अच्छा मौका था, सुना नहीं उसने, नहीं, अभी उसकी पात्रता ही नहीं बन रहा, अभी उसको छोटी क्लास में रहना है, छोटे सत्संग सुनना है, उसी में आनंद लेना है। ये बहुत ऊँची चीज़ है, यहाँ मन लग पाना ही बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर बैठोगे बस आने लगती है, नहीं देर लगती नहीं। ये ऐसे प्रवचन है जिसमें नींद आने ही लगती है, क्योंकि मज़ा कुछ नहीं है ना, है ना। जो टीवी में आते हैं उनमें कितना मज़ा है, चुटकुले भी चल रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रहे हैं, उसमें मज़ा आता है। जबकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें इतना महान आनंद है, इतना बड़ा आनंद है कि ये सब छुटमुट हो जाते हैं, वो लगते ही नहीं, मज़ा ही आने के बाद ज़रूरत ही नहीं लगती। इसीलिए कहते हैं दुख में दुख नहीं लगता और सुख में सुख नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा आनंद है, उसके सामने ये छोटे छोटे सुख क्या लगेंगे,
इतना बड़ा आनंद है कि उसके सामने दुख टिकता नहीं, इसलिए दुख भी नहीं लगता ना। तो बहुत आसान सा है, समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, ना समझ में आ जाए तो इसके बराबर कठिन कुछ नहीं दुनिया में। लेकिन सुनते 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 जन्मों की भी यात्रा है तो वो निश्चित जाएगा। जो एक बार जिसको रस आने लगा इसमें, हम पक्का कहते हैं कि उसको होना ही है। कोई कारण दुनिया में नहीं है कि नहीं हो, उसका काम पूरा हो ही जाता है, निश्चित है। भगवान पे भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा करो। शिवरात्रि आ रही है ना, शिव पे भरोसा कर लो, तुम ही तो शिव हो। शिवोहम का क्या मतलब? मैं ही शिव हूँ, है ना। शिवोहम का मतलब शिव और अहम मतलब मैं। शिवोहम संधि है अहम और शिव की, तो शिवोहम बनता है। शिवोहम मतलब मैं शिव ही हूँ। सोहम, सो मतलब वही जिसकी इतनी देर से चर्चा चल रही है, वही मैं ही हूँ, मुझसे हट के नहीं है। सोहम, सोहम का मतलब ये है कि वही मतलब परमात्मा ही हूँ मैं, परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ। जो आपने कहा कि शिवोहम सोहम क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम क्या है, सत्य ही शिव है ना, और शिव ही सुंदर है। यही बोल रही है ना बताने के लिए, सीधी सी तो बात है, शब्दों में ही पता लग रही है कि शिव सबसे सत्य किसको बोलते हैं? परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब संसार झूठा, एक परमात्मा ही सत्य है। तो जो कहा सत्य ही है, शिव है, मतलब सत्य ही शिव है, परमात्मा है, और शिव ही परमात्मा है। परमात्मा शिव है, शिव परमात्मा है ना। और सुंदर तो हो ही गई सत्य, झूठ तो सुंदर किसी को लगेगा नहीं, बोलने वाले को लग रहा है सुंदर, लेकिन तुम्हें तो सुंदर नहीं लगे। जरा सा शक्ल से झूठ बोलता है, मुंह बनता है कि नहीं, टेढ़ी आवाज़ आ जाती है ना। जरा सा शक हो जाए कि झूठ बोल रहा है तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सुंदर है तभी लड़ रहे हो। बस इतनी बड़ी आसान आसान बातें हैं। सत्यम शिवम सुंदर का यही मतलब है कि सत्य भी परमात्मा है ना, प्रेम ही परमात्मा है, सब कुछ जहाँ भी बहुत शुद्धता है वो परमात्मा ही है। जहाँ भी बहुत अच्छा, आप में भी कोई बहुत अच्छा गुण है तो वो परमात्मा ही बैठे हैं उस गुण के रूप में। तुम अपना मान लेते हो, यह अहंकार हो जाता है। जो भी अच्छा गुण है वो परमात्मा के रूप में तुम्हारे साथ है, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर कोई ना कोई अच्छा गुण नहीं होगा। सुंदरता है, मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो सुंदर, अरे तुम नहीं हो। वो जिसको ढूंढ रहे हो वो सुंदरता के रूप में बैठा है। प्रसन्न हो जाओ, वो तो मेरे साथ ही है, सुंदरता के रूप में बैठा है। बुद्धि बहुत तेज है, बुद्धि के रूप में बैठा है, वो तो मैं ही हूँ। तुम उस मैं हूँ, ये वाली बात गलत होगा। वो तो मैं ही हूँ और वो मैं हूँ, कितना अंतर हो जाता है ना सोच में। बस इतना ही है, विचारों का, सोच का खेल है। अगर बहुत अकड़ आ रही है तो मेरा क्या है, परमात्मा की कृपा है, ये सोचना का ढंग है। जो भी आपके पास अच्छा है तो मेरा कुछ नहीं, मैं तो स्वयं का मैं ही नहीं हूँ। वो जब तक चाहेगा रखेगा, जब चाहेगा नहीं रखेगा। तुम्हारे हाथ में क्या है? खाना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। बढ़िया बढ़िया पकवान बने हैं, खुशबू आ रही है, पेट खराब है, बुखार 103 चढ़ा हुआ है, खाओगे पूड़ी? मन ही नहीं होगा, देख के उल्टी आने लगी। कौन है करने वाला? कहो तो सब वही करता है, तुम कुछ करते ही नहीं, और समझ जाओ तो सब तुमसे ही हो रहा है, तुम तब भी नहीं करते, सब तुम्हारे होने से हो रहा है। इतना ही तो समझने को है, तुम नहीं तो कुछ नहीं है। दुनिया तो होती रहे, तुम हो इसलिए दुनिया है। इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा। तुम्हारे होने से ही दुनिया है, तुम्हारे होने से ही सब कुछ है। मतलब तुम कौन? शरीर, बस यही समझ की बात। शरीर तो आज है कल मर जाएगा। वो कौन तुम जो सदा रहता है? वो कौन तुम जो कभी पैदा नहीं, जो कभी मरने वाला नहीं? वो तुम, अब वही तो ब्रह्म है ना, वही तो परमात्मा। तुम कहाँ हो सोचो तो, कितनी ऊंचाई पे बैठे हो। परमात्मा भला, परमात्मा से बड़ा कोई जानते हो तुम दुनिया? वो तुम, तब भी कहाँ रुल रहे हो।
बेकार बातें सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, परेशान अपने को ही कर रहे हो, दूसरों को परेशान तो सब करते हैं, तुम तो अपनी परेशानी के जिम्मेदार बन रहे हो। क्यों बनते हो? सोच बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। आनंद ही आनंद है ना। सोच बदल सकते हो, तुम्हारे हाथ में है ना। तो चलते रहिए, अच्छा चल रहे हैं, अच्छा समझते हैं, ध्यान देते हैं, एकाग्र होकर जितना हो सकता है सुनते हैं। बस ऐसी एकाग्रता बढ़ती जाती है। और कभी ऐसा हो जाता है कि गुरु की वाणी और आप एक ही हो जाते हो। जिस क्षण एक हो जाओगे उस क्षण काम पूरा। अरे तो आज इतना ही बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।